हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का सेकंड टॉपिक टेस्ट है। पहले टेस्ट में हमने 15 एमसीक्यूज किए थे इस टॉपिक पे। इस वीडियो में हम 15 और एमसीक्यूज करेंगे। मैंने इस टॉपिक टेस्ट की लैंग्वेज बहुत इजी रखी है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस इजीली समझ आ जाए और आप आसानी के साथ उनका आंसर कर पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर नॉर्म्स, कि नॉर्म्स किसको हम कहते हैं। रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड, कि रूल्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए, या बिहेवियर के लिए कोई सजेशन अगर दी जाए उसको नॉर्म्स कहते हैं, या कोई ऑप्शनल गाइडलाइंस, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड, उन्हीं को हम नॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू। नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बोलना है इनमें से कौन सा है वो ऑप्शन जो एक एग्जांपल है वैल्यू की। ईटिंग विद द फोक, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, वेयरिंग ब्लू क्लोथ्स एंड वॉचिंग टेलीविजन। वैल्यू के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा वो है पार्ट बी, या ऑप्शन बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोक वेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखो, जब भी इस तरह की चीजें आपको पूछी जाए कि कौन सा नीचे ऑप्शन जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा पर्टिकुलर टर्म को, तो आपको उस टाइम पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही सोचना है। पहला ऑप्शन है सीरियस रूल्स, ट्रेडिशनल कस्टम्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स, या रिटन लॉज। पीछे भी हमने पढ़ा था कि फोक वेज स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, ये इनफॉर्मल रूल्स या इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं जिनके लिए कोई लीगल बाइंडिंग की जरूरत नहीं। एक तरह से हम किसी लीगल बाइंडिंग में नहीं होते कि हम ये रूल तोड़ देंगे तो ये इथिकली काफी गलत हो जाएगा। सिंपल ट्रेडिशनली ये फॉलो किए जाते हैं, ये इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, इनफॉर्मल नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोज आर, कि मोज किसको हम कहते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज को कहते हैं, लेस सीरियस देन फोक वेज होते हैं, या नॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपोनेंट, और सोशल सजेशन। देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेस सीरियस देन फोक वेज ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, सोशल सजेशन ये भी नहीं आएगा। अब आप 2 चीजों पे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि हमें पता है मोर स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, लेकिन नॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपोनेंट। देखो, स्ट्रिक्ट लॉज हम लॉज को भी कहेंगे जो गवर्नमेंट बनाती है, उनको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट इसका आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन सी, नॉर्म्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपोनेंट, क्योंकि इसका मॉरली हम इनको ज्यादा मानते हैं। मोर्स उन नॉर्म्स को कहते हैं जो इथिकली सही हो ताकि हम वो फॉलो करें, अदरवाइज कोई पनिशमेंट उनके लिए मिल सकती है। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म्स, कि वैल्यूज नॉर्म्स से कैसे अलग है। वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट, कि वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्म्स से। नॉर्म्स आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होते हैं। कि वैल्यूज आर बिलीफ्स व्हाट इज गुड और बैड, और नॉर्म्स आर पर्सनल प्रेफरेंसेस। देखो, हमें पता है वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट, हम नहीं कह सकते कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। हम कहेंगे नॉर्म्स आर यूनिवर्सल, ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल होंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। वैल्यूज आर बिलीफ्स व्हाट इज गुड और बैड, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्यों? हर किसी की अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तरह से वो बिलीफ्स होता है जो उसको सही या गलत लगता है। एंड नॉर्म्स आर पर्सनल प्रेफरेंसेस, ये गलत आंसर है यहाँ पे। तो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, वैल्यूज आर बिलीफ्स अबाउट व्हाट इज गुड और बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉर्म्स इन अ सोसाइटी। एक नॉर्म्स का फंक्शन क्या होता है सोसाइटी में, क्या काम करता है। तो कंट्रोल बिहेवियर, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। एनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को एनकरेज करना, हौसला अफजाई करना उसमें। एस्टैब्लिश हिरार्की, एक प्रॉपर हिरार्की, एक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना, और प्रमोट कंपटीशन, या कंपटीशन को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है टू कंट्रोल बिहेवियर। देखो, नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में, ताकि हम जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर पाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोक वे। नीचे दिए गए ऑप्शंस में वो करेक्ट एग्जाम्पल कौन सी है जो फोक वे के लिए बेटर है। ऑप्शन क्या है? शेकिंग हैंड when greeting someone, respecting others' privacy, following traffic rules, attending religious services। देखिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था फोकवेज की, वहां पे भी सेम तरह की एग्जांपल थी, वो है ऑप्शन ए, शेकिंग हैंड्स व्हेन ग्रीटिंग समवन। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है पार्ट ए। इनकेस अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे आप
आप उसको आंसर क्विकली करने चाहिए और आप इस टाइम पे आपने किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोड्स आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, कि मोड्स ज्यादातर या मोस्ट क्लोजली किसके साथ हम लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं? रिलीजियस बिलीफ्स, फैशन ट्रेंड्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, हमें पता है मोड्स को हम ज्यादातर रिलीजियस बिलीफ्स के साथ एसोसिएट करते हैं रादर देन फैशन ट्रेंड्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और साइंटिफिक डिस्कवरी। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, रिलीजियस बिलीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ समवन वायलेट्स ए नॉर्म, क्या होगा कि अगर कोई किसी नॉर्म को वायलेट करता है? दे आर फाइनेड, कि उनको फाइन लिया जाएगा। दे आर इम्प्रिजन, दे में फेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो उनको फेस करने पड़ेंगे। नथिंग नॉर्मस और फ्लेक्सिबल, उनको कोई भी एक तरह से सजा नहीं मिलेगी क्योंकि नॉर्मस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये डिपेंड करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें पता है फाइनेड और इम्प्रिजन ये हम लॉज के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। क्यों? फाइन गवर्नमेंट स्टेट लॉज बनाती है, उनके अकॉर्डिंग फाइन लिया जाता है। इम्प्रिजन ये भी स्टेट का काम है, जो लॉज वगैरह बनाते हैं। नथिंग नॉर्म्स और फ्लेक्सिबल, नॉर्म्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन पर्टिकुलर सोसाइटी में वो कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है पार्ट सी, दे मे फेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखो हमेशा अब याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये नॉट पूछा जाता है और जिस भी चीज के रिलेटेड होता है वहां पे 3 ऑप्शन उसी के रिलेटेड होते, एक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नॉट हमेशा अब याद रखना, जल्दबाजी में कोई गलत ऑप्शन वहां पे क्लिक करके नहीं आना आपको। नॉट का हमें बोलना है कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो होंगे हम उनको क्रॉस कर देंगे। देखो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। एजुकेशन बेस पे भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो क्रॉस। रिलीजियस बेस पे भी होती है, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी गलत। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बन जाता है पार्ट डी बन जाता है टेलीविजन। टेलीविजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नॉर्म्स एंड वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू सोशल ऑर्डर। कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं सोशल ऑर्डर की तरफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज? बाय क्रिएटिंग केओस, बाय प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म, बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर और बाय एनकरेजिंग रिबेलियन। आपको बोलना है इन 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, इस तरह से वैल्यूज एंड नॉर्म्स कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल ऑर्डर। केओस के लिए नहीं, कोई इंडिविजुअलिज्म ये प्रमोट नहीं करते और किसी रिबेलियन को ये एनकरेज नहीं करते, एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सोशल बिहेवियर को मेंटेन रख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज आर कंसिडर्ड टू बी, कि फोकवेज को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ऑप्शनल है लेकिन डिजायरेबल है, या स्ट्रिक्टली इनको एनफोर्स किया जाता है, या एक ये तब। तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है इसका कि फोकवेज एक तरह से ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, आप नहीं भी फॉलो करोगे तो एक तरह से इनमें कोई पनिशमेंट भी नहीं है, इवन सोशली भी कोई पनिशमेंट नहीं है, तो हम इनको एक तरह से कहेंगे ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन डिजायरेबल होते हैं, किसी ट्रेडिशन के अंडर ये फॉलो होते हैं। तो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एक सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस होता है? बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस हो। टू एनफोर्स लॉज को एनफोर्स करना, to provide structure and stability, to promote individualism or to discourage social interaction। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजें आती है, तो हम नहीं कह सकते डायरेक्टली वो एनफोर्स लॉ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह इंडिविजुअल को प्रमोट करना सोशल इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, या सोशल इंटरेक्शन को डिस्करेज करना ये भी इसका काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, एक स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना ही सोशल इंस्टीट्यूशन का काम होता है, और ये डिपेंड करता है कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉर्म। नीचे कुछ एग्जांपल्स आपको बताना है, इसमें से नॉर्म की कौन सी एग्जांपल है। बिलीविंग इन फ्रीडम, की फ्रीडम में बिलीव करना, यूजिंग ए नाइफ एंड फोक टू ईट, वेयरिंग ए टाई टू वर्क एंड वॉचिंग मूवी ऑन वीकेंड। करेक्ट आंसर है नॉर्म का। देखो बिलीविंग इन फ्रीडम ये तो नॉर्म नहीं हो सकता, नाइफ और फोक से ईट करना ये भी नहीं हो सकता। हाँ, वेयरिंग ए टाई टू ए वर्क एक तरह से नॉर्म हो सकता है। क्यों? बहुत सारी जगहों पे आपको कहते हैं कि प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के आना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, वेयरिंग ए टाई टू वर्क।
कभी कभार ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होता है या उस तरह से आपने उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया होता है। उस केस में आप क्या करोगे, आप देखा करोगे कि ऑप्शन में कौन सी चीज है जो क्लोजली एसोसिएट हम कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में, तो वही ऑप्शन उसका आंसर हो जाता है। यहाँ हमें पता है कि नॉर्म्स हमें पता ही है कि क्या होता है, उसके साथ हम फ्रीडम या वीकेंड्स पे मूवी देखने को रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है जहाँ पे कि वर्क वगैरह को हम रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नॉर्म्स एंड वैल्यूज वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। दे आर ऑलवेज द सेम, कि वो हर कल्चर में सेम होते हैं। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, कि वो हर कल्चर में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे आर सिमिलर इन सम एस्पेक्ट्स बट डिफरेंट इन अदर्स, कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ चीजों में वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कुछ में वो अलग हो सकते हैं। दे कैन ओनली अप्लाई टू सर्टेन ग्रुप्स। वैल्यूज और नॉर्म्स को हम पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ ही एसोसिएट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, दे आर सिमिलर इन सम एस्पेक्ट्स। कुछ कल्चर्स में हो सकता है कि नॉर्म्स वगैरह कुछ सेम हो और कुछ कल्चर में हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू सेशन में मैंने लैंग्वेज बहुत इजी रखी है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे मैंने। बस डिपेंड करता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है। जितनी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका आंसर इजीली कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इस एमसीक्यू सेशन से काफी हेल्प भी मिलेगी। तो इन केस अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिनको इस चीज की जरूरत है, आप उनके साथ भी वीडियो शेयर करोगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।